जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। माय क्वेश्चन इज टू यू ऑल, as we know, our constitution adopted on 26 November 1949. So why we waited for 26 January 1950? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी अडॉप्ट हो चुका था 26 नवंबर 1949 को, तो हम लोगों ने क्यों 26 जनवरी की डेट को चुना? अगर इफ यू नो इसका आंसर आपको पता है तो प्लीज कमेंट करके सभी लोग बताना अगर आपको पता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारी क्लास है, इसमें हम लोग स्पॉटिंग अवे करेंगे, जो कि मोस्ट क्या होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट आपके 50 स्पॉटिंग अवे होने वाले हैं। ठीक है, एंड मैं आपको एक बात यहाँ पे बोलना चाहूंगा। अभी ये कैट का लास्ट टाइम है, तो लास्ट टाइम पे कुछ ऐसा मत पढ़ लेना जहां से आपका ना कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाए। यानी कि आप लास्ट टाइम पे ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो। ठीक है, आप क्या करोगे, ज्यादा से, मेरी बात को मान लेना, ज्यादा से ज्यादा आप लास्ट टाइम पे रिवीजन करो। ठीक है, क्योंकि हम अगर कुछ नई चीजें भी पढ़ोगे ना, तो आपने जितना पढ़ा है आप में भूल जाओगे। मान लो वो चीज आपको नहीं आती तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और एग्जाम हॉल में जाके आप कंफ्यूज हुए तो आपको जो आता है वो भी गलत हो जाएगा। तो लास्ट टाइम पे सबसे ज्यादा जो हमें जरूरत होती है ना, वो कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। ठीक है, तो वी कॉन्फिडेंट। ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप एग्जाम में जाके अच्छा से एग्जाम करके आओगे। तो लास्ट टाइम पे भाई खूब मस्त रिवीजन करना, जितनी बार कर पाओ उतनी बार करना। और इस इन 50 क्वेश्चन में मैं आपका रिवीजन ही करवाने वाला हूँ, तो सभी लोग बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। ठीक है, लास्ट तक क्लास देखना, आपका एक अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा, और मैं आपको जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी क्वेश्चन के थ्रू वो भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम है यार, क्योंकि मेरे छाले से निकले हुए हैं ना, इस वजह से मैनेज करना। ठीक है, चलो। सो पहला क्वेश्चन क्या है, सी डज नॉट हार्डली नो व्हाट हैपेंड यस्टरडे। ठीक है, उसको मुश्किल से पता चला कि कल क्या हुआ था। ठीक है, तो हार्डली के साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आप लोगों को एक सेकंड में पता चल जाएगा। ठीक है, हार्डली के साथ कभी नॉट नहीं आता, क्योंकि हार्डली का खुद में ही मतलब क्या होता है, निगेटिव मतलब होता है। ठीक है, बहुत आराम से चलेंगे। हार्डली का खुद में क्या होता है, निगेटिव मतलब होता है। दूसरी बात आप क्या याद रखोगे, जब भी आपको हार्डली दिख जाएगा, जब भी आपको स्कार्सली दिख जाएगा, जब भी आपको रेयरली दिख जाएगा, ठीक है, जब भी आपको रेयरली दिख जाएगा, इसका जो पेयर बनता है वो WHEN वेन से बनता है। ठीक है, दूसरी बात तो ये हो गई। पहली बात ये हो गई कि नेगेटिव होता है तो नॉट नहीं आएगा, दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात, जब भी ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा, कहाँ पे आएंगे ये भैया, अगर ये स्टार्टिंग में आएंगे, कहाँ आएंगे, स्टार्टिंग में सेंटेंस के, तो ये क्या लेते हैं, इन्वर्जन को लेते हैं। इन्वर्जन को लेते हैं। अब मुझे पता है, जो लोग नए हैं ना, अभी सोच रहे होंगे कि इन्वर्जन क्या होता है। भाई अभी आपको पता होना चाहिए, बता देता हूँ। इन्वर्जन सोच रहे हो ना, इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन वो होता है जो उसमें वर्ब आपकी पहले आती है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है। पहले क्या आएगी, पहले आपकी वर्ब आती है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है। तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, इतने सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया। ठीक है, चलो। सेकंड क्वेश्चन है, सी हैज ऑल स्वीटनेस एंड लाइटनेस प्रोवाइडेड यू आर डूइंग व्हाट शी वांट्स। क्या होगा इसका, पहले तो खुद से लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो आपका स्वीटनेस एंड लाइटनेस है ना, एक यूज है। इस यूज में क्या होता है, लाइटनेस नहीं होता है। कहोगे क्यों भैया, क्योंकि स्वीटनेस एंड लाइट का मतलब होता है आपकी पॉजिटिव वाली वाइब। पॉजिटिव वाइब ऐसी होती है, मतलब एकदम नेचुरल वाली वाइब। ठीक है, एकदम नेचुरल वाइब, ऐसे यहाँ पे लिख लेना, नेचुरल वाइब। ठीक है, नेचुरल वाइब। तो यहाँ पे स्वीटनेस एंड लाइट होता है। तो ग्रामर में जब यूज की बात करते हैं, तो ग्रामर से पहले उसका यूज आता है। जैसे कि एक क्या होता है, इनाफिक्स। इनाफिक्स क्या होती है, ईडियम होती है, तो ये पूरी की पूरी ईडियम ही आएगी, इनफिक्स नहीं आ सकता यहाँ पे। इनाफिक्स का मतलब क्या होता है, मतलब होता है कोई भी चीज अब आपकी कंफ्यूजन में होती है, किसमें होती है, कंफ्यूजन में होती है, उसको बोलते हैं इनाफिक्स। ठीक है, तो ऐसे भी आप कुछ आपके यूजेस होते हैं, उसके बेस पे भी आ सकता है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने टाइप से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, चलो। तो हमारे इसमें पहले पार्ट में क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी। ठीक है, चलो। थर्ड क्वेश्चन है, इन सिंगापुर माय ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है गलती, जिसने पढ़ा है ना मेरे से, आराम से पहचान लिया होगा कि भैया ये क्या है, विद। सभी लोग बोल देंगे भैया ये तो प्रीपोजिशन है। ठीक है भैया, प्रीपोजिशन के बाद भैया आपने बोला था हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। बिल्कुल बोला था हमने, ऑब्जेक्ट आता है। जो वर्ब आपने बोली थी सबसे सगी किसकी होती है, वर्ब केवल सगी होती है सब्जेक्ट की। वर्ब सगी होती है सब्जेक्ट की। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ब्रदर इन लॉ है। ब्रदर इन लॉ कैसा है, सिंगुलर है। अगर हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसे है कि सिंगुलर है, कि मतलब भैया यहाँ पे वर्ब नहीं होगा, क्या होगा, वॉज होगा। समझ में आया क्यों हुआ। देखो ऐसे तो मैं बता के जा सकता हूँ कि यहाँ पे वर्ब की जगह पे वॉज होगा, लेकिन हमारी यहाँ पे कुछ हम किस तरीके से पढ़ते हैं हमें पता है, हम वाई जरूर जानते हैं कि वो चीज क्यों हुई। ठीक है, तो क्यों हुई, क्योंकि विद के बाद विद एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद आने वाला वर्ड जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। हमें वर्ब चाहिए होती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ब्रदर इन लॉ सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। ठीक है, और एक चीज याद रखोगे, जितनी भी वर्ब होती है सब अपने आप में कैसी होती है, प्लूरल होती है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं, इनको सिंगुलर बनाने के लिए एस से, सिंगुलर एस से यस या ईएस लगा देते हैं, बस सिंपल। अगर छोटे छोटे पॉइंट आप याद रखते हो तो आपकी बहुत हेल्प होगी। चलो, नेक्स्ट क्या है, एडल्ट सफरिंग चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। देखो भाई यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या गलती कर सकते हो आप बताओ। सबसे पहले तो ऑल क्या है, ऑल के साथ हमेशा क्या आता है, प्लूरल आता है, प्लूरल काइंड्स, बिल्कुल ठीक है। एडल्ट सफरिंग चिकन पॉक्स, अब देखो जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है ना, तो हम यहाँ पे पूरी फेज लेंगे, मतलब पूरा वर्ड लेंगे। सफरिंग किससे, सफरिंग के साथ क्या आता है, कौन सी प्रीपोजिशन आती है, सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स होना चाहिए था। एडल्ट सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स होना चाहिए था, ना कि क्या आना चाहिए था, ना कि आपका केवल चिकन पॉक्स। ठीक है, मतलब अगर हमें पूरा यूज देना है उसका वहां पे। ठीक है, चिकन पॉक्स ऑब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, चलो।
बिसाइड फूड द पिलग्रिम कैरीड सम मेडिसिन, मतलब कह रहा है जो पिलग्रिम्स थे उन्होंने फूड के साथ साथ और क्या लिया, और उन्होंने मेडिसिन भी कैरी की। तो भैया एक चीज याद रखोगे आप यहाँ पे, एक होता है बिसाइड और एक क्या होता है, बिसाइड्स होता है। ठीक है, एक होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स। इस बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू, क्या होता है, बोलो बोलो, नेक्स्ट टू होता है ना। इस वाले बिसाइड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इन एडिशन टू। इसका मतलब क्या होता है, इन एडिशन टू होता है। क्या हो जाएगा इसका मतलब, इन एडिशन टू हो जाएगा, मतलब किसी चीज के एक और अलावा। इसका मतलब होता है बगल में, तो यहाँ पे बगल में नहीं कह रहा है, कह रहा है इसके साथ, ठीक है, एक्स्ट्रा में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना था, बिसाइड्स होना था, क्या होना था, उसके फूड के साथ साथ। ठीक है, मतलब कुछ आप ऐड कर रहे हो वहां पे। ठीक है, तो इन दोनों में भी आप डिफरेंस याद रखोगे। और नेक्स्ट के साथ हमेशा टू आता है, जब ये ऑप्शन में बिसाइड और नेक्स्ट मिलेगा तो बिसाइड पे लगाना है, अगर या तो नेक्स्ट टू पूरा आएगा। ठीक है, ये भी बात आप याद रखोगे। चलो, 2 hours have passed since he had fallen asleep। देखो क्या होता है, जब भी बर्ड सेंटेंस के पीछे पढ़ाया था ना, जितने भी लोग ने पढ़ा है ना, अभी याद आ रहा होगा, बैच में जितने भी लोग थे यहाँ पे थे। सिंस जब भी बीच में आता है तो एक तो हमारा परफेक्ट में चलता है, एक कहाँ चलेगा, परफेक्ट में चलेगा, लेकिन एक हमारा जो होता है वो चलता है, आगे वाला चलता है सीधे पास्ट के इंडेफिनिट में। कहाँ चलता है, पास्ट के इंडेफिनिट में। कौन चलता है, उसके आगे वाला सेंटेंस, वरना आप किसी और को चला दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे केवल आपका फेल होना था। इसकी सेकंड फॉर्म फॉल की क्या होती है, फेल होती है। तो ठीक है, जब आपका सिंस आएगा तो एक तो आपका किस में चलेगा, परफेक्ट में, आगे वाला सिंपल पास्ट में चलेगा। इस चीज को आप याद रखोगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन काफी बनते हैं। चलो, आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क, क्या मतलब होगा, देखो आप इसका लगाओ, मैं आपको और बताता हूँ। क्या बताता हूँ, एक होता है आइदर ऑफ, एक होता है आपका नाइदर ऑफ। क्या हो जाएगा आपका, नाइदर ऑफ हो जाएगा। एक होता है एनी ऑफ होता है, एक होता है एनी ऑफ, एक होता है आपका नन ऑफ। क्या हो जाएगा, नन ऑफ। ठीक है, एक होता है आपका वन ऑफ। सभी रिवाइज कर लो। ठीक है, आइदर और नाइदर ऑफ जितने भी हैं, इनके बाद जो आपकी वर्ब आती है, सॉरी सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट कैसा आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। पीएस का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। इसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी, एसबी का मतलब सिंगुलर वर्ब। ठीक है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा और चीज है, आप उसको जानोगे। जब हम बात करते हैं दो लोगों की, दो यानी कि इंग्लिश में कहते हैं टू। ठीक है, दो लोगों की, तो दो लोगों के साथ या तो आइदर आएगा या नाइदर। दो लोगों की बात करते हैं तो आइदर का यूज होता है, नाइदर का। अगर हम बात करेंगे दो से ज्यादा, यानी कि मोर देन टू, अगर दो से ज्यादा लोग हो गए हैं तो आइदर चेंज हो जाएगा किसमें, एनी में, और नाइदर चेंज हो जाएगा नन में। ये चीज आप काम की है, आप याद रखोगे। ठीक है, वन ऑफ के बाद सेम चलता है, जो आपका सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल आएगा, और जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना था, देखो भैया सब्जेक्ट तो हमारा प्लूरल है, बिल्कुल सही है, लेकिन अभी देखो ऊपर बताया था ना, सभी वर्ब अपने आप में प्लूरल होती है, उनके बाद ऐसे एस लगाते हैं उनको सिंगुलर बनाने के लिए। तो भैया यहाँ पे सिंगुलर वर्ब चाहिए तो क्या लगाओगे, एस लगाओगे। बस बने रहो, सब कॉन्सेप्ट पता चलेंगे। ठीक है, अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो, unless you don't give the keys of the safe you will be shot। ठीक है, क्या होगी यहाँ पे एरर पार्ट। unless का मतलब भी क्या होता है, unless का मतलब भी क्या होता है, जब तक नहीं, हिंदी में लिख लेना, जब तक नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अनलेस का भी निगेटिव मतलब होता है खुद से, तो यहाँ पे भी नॉट नहीं आएगा। अच्छा भैया, अनलेस और अनटिल में एक चीज और याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, अनलेस अनटिल में याद हमें ये रखना है कि अनलेस होता है कंडीशन के लिए यूज। किसके लिए, कंडीशन के लिए यूज, कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो एग्जाम में तुम पास नहीं हो पाओगे। अनटिल यूज होता है टाइम के लिए। ठीक है, जब तक ये काम फिनिश नहीं होता मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, एक टाइम की बात करेगा तो अनटिल आएगा, कंडीशन की बात करेगा तो अनलेस आएगा। यहाँ से ये बात आपको बिल्कुल पक्की याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डू नॉट नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे किसमें हो जाएगी, एवर पार्ट हो जाएगा पार्ट वन में। चलो, हर टाइप के क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन से मस्त रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलो, आई एंड माई वेदर लिव विद आवर पेरेंट्स एंड वर्क इन द फार्म। देखो प्रोनाउन का एक केस है, जिसने पहली वाली क्लास देखी होगी उसको पता होगा। प्रोनाउन में क्या चलता है, 231। अब 231 क्या है, जिसको बोलते हैं 231। ठीक है, क्या बोलते हैं, 231। ये क्या है भैया, 231 देख लो। टू का मतलब होता है सेकंड। ठीक है, क्या होता है आपका सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन आपका क्या होता है, यू। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। थर्ड पर्सन क्या होता है आपका, ही शी इट या जितने भी नेम। ठीक है, ही शी इट या जितने भी आपके नेम। ठीक है, ही शी इट या जितने भी आपके नेम। फर्स्ट पर्सन, इसको आई बना लेना। फर्स्ट पर्सन में क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, आई हो जाएगा, और आपका बी। ये आते हैं फर्स्ट पर्सन में, तो पहले आपका यू आएगा सेकंड वाला, फिर थर्ड आएगा, ये आएगा। जब हमारी बात कैसी की जा रही होगी, अच्छी बातें कैसी होती हैं, पॉजिटिव बात की जा रही होगी, जब हमारी पॉजिटिव बात की जा रही होगी। अगर यहीं पे हमारी कोई निगेटिव वाली, अब निगेटिव बात कैसी होती है भैया, निगेटिव बात वो होती है जिसमें आप कोई क्राइम करते हो, कोई आप क्राइम करते हो, कोई पाप कर देते हो, शिन। ठीक है, तो उसमें चलता है हमारा सीधा 1 2 3 का रूल चलता है, लेकिन इसमें तो कोई निगेटिव बात नहीं की गई है। निगेटिव नहीं गई तो हम क्या लगाएंगे, 2 3 1 लगाएंगे। अब देखो ये क्या है, 1 है, ये क्या है, 3 है, तो 3 पहले आना चाहिए था, माई ब्रदर एंड आई आना चाहिए था। समझ में आया क्यों हुआ ऐसा, समझ में आया ना क्यों हुआ। माई ब्रदर क्या है हमारा, थर्ड है, थर्ड पहले आएगा, आई क्या है बाद में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। चलो, ये बहुत काम का रूल है। आई विश ही सॉ यू व्हेन यू वर इन नेपाल। ठीक है, तो जब भी हम कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं, उसमें अगर विश आता है तो हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं, हम यहाँ पे पास्ट
पास्ट तो लगा है, लेकिन यहाँ पे पास्ट को भी पास्ट बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आई हैड सीन होना चाहिए था। लिख लेना, लिख लेना। जब भी हम कंडीशनल सेंटेंस में आई विश की बात करते हैं, जब ये विश वर्ड आता है, मैंने ऐसे पढ़ा हुआ है, तो उसके बाद में क्या आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है, तो आई हैड सीन यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, चलो। आई वॉज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड व्हेन आई वाज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी विनिंग द कॉन्टेस्ट। देखो, जिसने मेरी बात सुनी होगी ना बहुत ध्यान से, उसको अभी बिल्कुल मिल जाएगा। बताओ इसमें कहाँ पे गलती है। मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, एक होता है माई कार होता है, माई कार होगा, एक सेकंड, कार की स्पेलिंग नहीं आती मुझे, माई कार होता है या क्या होता है, मी कार होता है। पहले तो आप ये बताओ, सभी लोग तुरंत बोल देंगे भैया माई कार होता है। क्यों माई कार होता है? जो माई है यहाँ पे क्या है, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। ये क्या है, आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। मी तो आपका ऑब्जेक्ट है, सबको पता है। आई का क्या होता है, आई का जो होता है मी होता है, आई का क्या होता है, मी होता है। तो देखो बिनिंग यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट, नाउन होगा। नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो वर्ब में भैया, जब हम वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, जब वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, वो नाउन का काम करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, जीवेंट बोलते हैं। कम से कम 50 बार बोल चुके होंगे, है ना। तो भैया बताओ, दो, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, दो चीज अगर एक साथ आती है तो वहां पे लड़ाई हो जाती है ना। तो दो चीज को एक साथ नहीं लाना है, यहाँ पे सुपरफ्लुअस बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माई विनिंग। यस, क्या हो जाएगा, माई विनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई विनिंग। ठीक है, ना कि मी विनिंग। समझ में आया कि क्यों हुआ ये। ठीक है, तो पार्ट 3 में आपका क्या हो जाएगा, सॉरी पार्ट 2 में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने आगे। When the rules for police procedure were laid up, a lot of way areas remained। ठीक है, जब ऐसा बोला था, पुलिस क्या कर रही थी, रूल का प्रोसीजर मतलब बना रही थी रूल, तो बहुत सारे एरियाज तो क्या कहते हैं, छूट गए थे। ठीक है, उस रूल को फॉलो करने में। तो देखो भैया, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये प्रीपोजिशन का थोड़ा सा, सॉरी फ्रेजल वर्ब का आपका थोड़ा सा लफड़ा है। जो आपका लेड अप होता है ना, लेड अप, इसका मतलब क्या होता है, टू स्टॉप। टू स्टॉप, किसी को चीज को रोक देना। ठीक है, लेकिन आपने एक वर्ड सुना होगा, लेड डाउन। क्या पढ़ सुना होगा, लेड डाउन। लेड डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज को फॉलो रूल। क्या होता है, फॉलो रूल। ठीक है, तो यहाँ पे रूल फॉलो करने की बात की जा रही है, ना कि स्टॉप करने की। तो यहाँ पे लेड अप नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, लेड क्या होंगे, डाउन जी होंगे। कौन जी होंगे, डाउन जी होंगे। ठीक है, अच्छा जिसने क्लास देखी है ना, जिसने बैच वाले सभी लोग बताना, लाई और ये ट्रांजिटिव होता है, इंट्रांजिटिव होता है, ले ट्रांजिटिव होता है, इंट्रांजिटिव होता है। क्या होता है, ये ट्रांजिटिव होता है, कौन सा इसमें से इंट्रांजिटिव होता है, कौन सा ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, चलो बताना, बताया है आपको। ठीक है, चलो। इट इज हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज ओन टू लेग्स। देखो सबसे पहली बात आप क्या रखोगे, जब भी आपको देखने को मिलेगा इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, इसके बाद क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इसके बाद क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और बिल्कुल सही दिया हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक है, स्टूड ऑन हिज बंस लेग, ये क्या होता है, एक होती है ईडियम। क्या होती है, एक ईडियम। इसका मतलब होता है, हिंदी में बता दूं, अपने पैरों पर निर्भर होना। क्या होता है, अपने पैरों पर निर्भर होना, डिपेंड ऑन हिज योर ओन लेग। तो यहाँ पे टू नहीं आएगा, टू अननेसेसरी है। सीधे सीधे क्या होती है, स्टूड ऑन हिज ओन लेग। ठीक है, स्टूड ऑन हिज ओन लेग्स का मतलब ये होता है डिपेंड ऑन योर फीट। ठीक है, या लेग्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलती है। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये जो बताया ना, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम के बाद हमेशा क्या आएगा, बल्कि सेकंड फॉर्म आएगी। चलो, देयर इज द ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल दैट आर इंटरेस्टिंग। अब देखो सिंपल सा है, वन ऑफ, वन ऑफ के बाद क्या आएगा, वन ऑफ के बाद आपका प्लूरल सब्जेक्ट आया है, बिल्कुल सही है। लेकिन भैया वर्ब में क्या चाहिए, वर्ब में सिंगुलर चाहिए, सिंपल है ना। चलो, इसमें कौन सा आपका पार्ट 3 हो गया। इट इज अबाउट टाइम यू हैव टेकन योर चिल्ड्रन टू स्कूल। क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे, इट इज अबाउट टाइम यू हैव टेकन योर चिल्ड्रन। अभी ऊपर करवा क्या है, ये लोग आप, ये वाला आप खुद करोगे। ठीक है, इसका 15 का आंसर अभी पॉज करके बताना। ठीक है, सभी लोग की क्या होगा। चलो, चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हॉलीवीन नाइट। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनोगे सभी लोग। एक होते हैं हमारे कौन, एक होते हैं ये कौन, एडजेक्टिव भैया। कौन भैया, एडजेक्टिव भैया। अब देखो एडजेक्टिव जो होता है ये किसको क्वालिफाई करेगा, सभी लोग बोल दोगे नाउन को करेगा, है ना। बहुत आराम से कर रहे हैं, सुन लेना। ठीक है, ये नाउन को क्वालिफाई करता है। तो मेरी बात आप यहां से ये ध्यान के रखोगे, एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनता। पहली बात तो एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनता। क्या नहीं बनेगा, प्लूरल नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ, स्टोरीज, कौन सी स्टोरीज, ये स्टोरीज क्या है, नाउन है। सभी लोग जानते हैं नाउन। नाउन की जो विशेषता बताता है, जो नाउन को क्वालिफाई करता है, वो क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे गोश्त क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का कभी क्या नहीं बनता, प्लूरल नहीं बनता। तो यहाँ पे हटा दो, बस यहाँ पे हटा दो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये प्लूरल नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या होना था, गोश्त होना था। समझ में आया या नहीं आया सभी के, है ना। चलो, आई होप टू गो टू शॉपिंग दिस वीकेंड इफ द वेदर परमिट्स। क्या होगा, आई होप टू गो शॉपिंग, ना कि गो टू शॉपिंग होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे सीधे, जैसे हमने एक पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, रेनिंग, रेनिंग लाइक, ये आएगा। ठीक है, लाइक कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक नहीं आएगा,
वर्ब और एडवर्ब के बीच में, वर्ब और एडवर्ब के बीच में कभी भी हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, वर्ब और एडवर्ब के बीच में हम लोग कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। प्रीपोजिशन एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को फॉलो करता है, वेयर, है ना। जैसे कि हमने बोल दिया स्टडी, स्टडिंग, स्टडिंग, स्पेलिंग गलत है, सही कर लेना, स्टडिंग विद टूथ एंड नेल। ठीक है, तो यहाँ पे टूथ एंड नेल का मतलब क्या है, मतलब है बहुत जोरों से। इस टाइम जो आपकी स्टडी चल रही है टूथ एंड नेल जैसी चल रही है ना, तो यहाँ पे विद नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ये आपकी स्टडी को ही तो क्वालिफाई कर रहा है, तो ऐसे यहाँ पे टू नहीं आएगा। ठीक है, चलो 18 क्या होगा, वाई द टाइम यू अराइव टुमारो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। क्या होगा यहाँ पे, देखो भैया, ये जो आपका फ्यूचर है, क्या जब तक तुम कल आओगे मेरा काम कंप्लीट हो चुका होगा, होगा यानी कि क्या आएगा आपका वुड हैव, क्या आएगा वुड हैव, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट में जा रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सेकंड में गलती हो जाएगी। चलो, द कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस वॉज नॉट अप टू मार्क इन द इंटरव्यू। देखो ये क्या होता है, आपकी एक कंप्लीट फेज होती है, क्या होती है, अप टू द मार्क। ठीक है, ये एक पूरी कंप्लीट फेज होती है। ठीक है, जहां देखो मैं एक काम की चीजें बता रहा हूँ जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा जल्दी कि इसमें गलती क्या है। काफी सारे लोग ना इसमें परफॉर्मेंस बास ठीक है ये लगा के ऐसे नो लगा के चले आओगे, है या नहीं लगे, है या नहीं, है ना। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, कुछ हमारी फेजेस होती हैं जो सेम टू सेम आती हैं, वो ग्रामर को भी पीछे छोड़ देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अप टू द मार्क होगा। चलो, being his sole companion, I was the one to who he naturally looked for help। अब जिसने मेरी बात ध्यान सुनी ना उसको इस करने में ऐसे उड़ा देगा भैया। being his sole companion ठीक लिखा है, I was the one, टू या क्या है, टू यहाँ क्या है, टू हमारी प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद भैया आपने बताया था कि हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, बिल्कुल भैया अपनी बात पे ही है, बिल्कुल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हु क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और आपका इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हुम, क्या होगा, टू हुम। समझ में आया, देखो बताने को हुम बता के चला जाता, बट क्यों हुआ ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, चलो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, फिर कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप 2 मिनट में उड़ा दोगे। ठीक है, चलो, द साइंटिस्ट वाज सीम टू बी एक्साइटेड, अच्छा, ओवर द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे, देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है साइंटिस्ट को ऐसा लगवाया गया कि वो एक्साइटेड है उसके रिजल्ट के लिए। भैया साइंटिस्ट को खुद महसूस होगा ना, या उसको कोई एक लोग आके बताएगा कि हाँ आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड, आपको लगवाया जाएगा, नहीं। जब हमारा क्या होता है, डूअर खुद होता है, तो यहाँ पे हमें पैसिव नहीं बनाना है, तो हमें यहाँ पे पैसिव नहीं बनाना है। साइंटिस्ट सीम टू बी एक्साइटेड ओवर द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, पैसिव का मतलब होता है इनडायरेक्ट उस चीज को बनाते हो, तो हमें यहाँ पे जब हमारा डूअर कोई काम खुद ही करता है तो वहां पे पैसिव की नीड नहीं होती है। चलो, I am not familiar with all the important places in the town, although I have been living here since 2 years। देखो पकड़ लिया ना मिस्टेक, पकड़ लिया ना मिस्टेक, ये देखो पकड़ो पकड़ो यहाँ से, क्या होगा, सिंस। सिंस किसके लिए आता है आपका, सिंस किसके लिए आता है, इट इज यूज्ड फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है। वहीं पे आपका एक होते हैं फॉर, फॉर किसके लिए आते हैं, आपके पीरियड ऑफ टाइम के लिए आते हैं। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए आते हैं। इसके बाद आप जैसे भी क्वेश्चन लगा लेना ना आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ये किसके लिए आते हैं, आपके पीरियड ऑफ टाइम के लिए आते हैं। पीरियड ऑफ टाइम 2 ईयर हो गया, 4 मंथ हो गया, है ना। पॉइंट ऑफ टाइम जैसे कि आपका 1992 हो गया, या डायरेक्टली आपका जनवरी दे दिया, कुछ भी दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना था, यहाँ पे आना था फॉर 2 ईयर। ठीक है, चलो देखो अभी क्वेश्चन क्या, वही क्वेश्चन है। अब इसमें कौन इसमें गलती करेगा, एक भी लोग जितने देखो गलती करोगे ना, ना भैया ने ये बताया था कि इसके बाद हमेशा क्या आता है, प्लूरल सब्जेक्ट आता है, प्लूरल आया देखो एस लगाए, लेकिन वर्ब हमारी सिंग लगाती है। बस इतना सा क्वेश्चन था, उड़ गया, है ना, इतना सा क्वेश्चन था, उड़ गया, है ना। चलो, केवला इज नॉट इंफीरियर के साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है। इंफीरियर हो गया आपका, जूनियर हो गया, और एक अच्छा वर्ड आता है आपका प्रेफर, इसके साथ भी हमेशा टू का यूज होता है। ठीक है, इनके साथ हमेशा जिसमें आई ओ आर लास्ट में होता है, इनके लास्ट इसके साथ किसका यूज होता है, टू का यूज होता है, ना कि देन का। ये चीज आप याद रखोगे। ठीक है, चलो, इंडियाज प्रॉब्लम्स आर नॉट सिमिलर विद दोज ऑफ अदर कंट्रीज इन सेवरल वेज। देखो नहीं बताया, ये तो अभी तुरंत उड़ेगा एकदम। सिमिलर के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, विद आती है क्या, पढ़ी है कभी, नहीं, क्या आता है, सिमिलर टू होता है। ठीक है, सिमिलर क्या होता है, टू होता है, ना कि विद होता है। ठीक है, चलो, she is very weak in the subject and does not understand things though the teacher explains her repeatedly। क्या गलती है इसमें, देखो सी के साथ इस बिल्कुल सही है क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर है। वेरी वीक बिल्कुल सही है, इन द सब्जेक्ट बिल्कुल सही है, पहले पार्ट में भैया कोई गलती नहीं है। एंड बिल्कुल सही है, डज नॉट मतलब यहाँ पे अगर प्रेजेंट चल रहा है तो यहाँ पे प्रेजेंट है, कोई गलती नहीं है। डज नॉट अंडरस्टैंड थिंग्स बिल्कुल सही है। जबकि, जबकि बिल्कुल सही है, दो। द टीचर, टीचर एक्सप्लेन्स, क्योंकि यहाँ पे टीचर सिंगुलर है और वर्ब अपने आप में सब प्लूरल होती है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस लगाते हैं ना, तो यहाँ पे भी सही है। हैव किसके लिए आया है, शी के लिए सही है। रिपीटेडली, रिपीटेडली क्यों आया है, क्योंकि एक्सप्लेन, एक्सप्लेन क्या है, वर्ब है। अब वर्ब को कौन क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब, तो यहाँ पे एडवर्ब है, मतलब कि कोई गलती नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपकी हर वर्ब में गलती ही हो। चलो ठीक है, चलो 27 now we have banks and people deposit their money there and draw it out by check। देखो सभी लोग पहचान गए होंगे कि गलती तो सेकंड पार्ट में ही है।
है ना। लेकिन अभी यहाँ पे हमें ये देव नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे एडजेक्टिव वाला चाहिए, ठीक है। कौन सा एडजेक्टिव वाला, उसने अपनी मनी डिपॉजिट देयर मनी, उसकी मनी है ना, वहां पे जमा की, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये वाला देयर चाहिए था। चलो, apart government agencies a number of private organization to have been making use of satellite, क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या होगा, कुछ हमारी ऐसी चीजें हैं जो कंप्लीट आती हैं, ठीक है। अपार्ट नहीं होता, क्या अपार्ट के साथ पूरी प्रीपोजिशन आती है फ्रॉम, जैसे कि सफर के साथ आती है ना, सफरिंग फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज का मतलब होगा कि गवर्नमेंट एजेंसीज को छोड़ के, ठीक है, के अलावा बहुत सारी ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो भी हमारे क्या कर रही है, सैटेलाइट को यूज में ला रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम होना था। चलो, इंस्टीड ऑफ बीइंग हेल्पफुल ही वाज बीइंग हिंड्रेंस, क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे, देखो बीइंग क्या होगा यहाँ पे क्या है हमारा, ये जीवेंट आया है, तो यहाँ पे बीइंग अ हिंड्रेंस होगा, क्या होगा यहाँ पे होगा आपका बीइंग अ हिंड्रेंस होगा, ठीक है। आर्टिकल की यहाँ पे जरूरत है क्योंकि ये हमारा क्या है, नाउन है, हमारा ये क्या है, नाउन है, इसीलिए यहाँ पे हमें आर्टिकल की जरूरत है, ठीक है। ये हमारा नाउन है, इसीलिए हमें क्या जरूरत है, आर्टिकल की जरूरत है। चलो, बाय द टाइम ही हैड फिनिश्ड, बाय द टाइम ही हैड फिनिश्ड her work, I had nearly given up all hopes of arriving at the party the time. कह रहा है by the time she had finished her work, ठीक है, उस समय तक उसने क्या किया था, अपने काम को पूरा कंप्लीट कर लिया था। had nearly given up मतलब जो मैं उसने पूरा गिव अप कर दिया था। ऑल होप उसने छोड़ दी थी, कहाँ पे, पार्टी में आने के लिए। बिल्कुल सही तो लिखा है, कोई गलती नहीं है, मुझे तो इसमें कोई गलती नहीं लग रही। यहाँ पे हैड है तो यहाँ पे भी हैड है, हैड के बाद थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, कोई भी गलती नहीं है, यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। चलो, world is producing enough for every citizen but still there is hunger and malnutrition and it is continuing year after year, क्या होगा, क्या होगा इसका, क्या होगा, देखो यहाँ पे वापस से ये नाउन है, इससे पहले में आर्टिकल की जरूरत चाहिए, ठीक है। क्या होगा, द वर्ल्ड इज प्रोड्यूसिंग इनफ फॉर एवरी सिटीजन बट स्टिल देयर इज हंगर एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आर्टिकल की जरूरत है। वापस से वही क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन कौन नहीं कर पाएगा, कोई है जो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, क्या हैगा, गोपाल। जिस भी नाम होते हैं, जितने भी नाम थर्ड पर्सन होते हैं, आप बोलोगे यस आपने पढ़ाया है भैया, वो क्या होते हैं हमारे, वो हमारे थर्ड पर्सन ही होते हैं, ठीक है। और जो हमारा ये आई से कैसे बनाओगे, आई से बनाओगे ऐसे, ऐसे बनाओगे तो क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट पर्सन होता है, आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहले आएगा थर्ड पर्सन, फिर आएगा ये आपका थर्ड पर्सन, ठीक है। चलो, लैक ऑफ विंटर रेन्स हैव डिलेड द सोइंग ऑफ व्हीट क्रॉप इन दिस एरिया। देखो भैया यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, विंटर रेन्स क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। लैक कैसी है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर हैव नहीं होता, सिंगुलर क्या होता है, हैज होता है, तो यहाँ पे हैव नहीं होके क्या होगा, हैज होगा। अभी ये बस सबको समझ में आ गई होगी, है ना। अब वैसे काफी लोग यहाँ पे गलती कर देते, यहाँ पे विंटर रेन्स की जगह पे विंटर रेन्स देख के यहाँ पे हैव ही लगाते हैं ना, क्योंकि ये प्लूरल है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। 34 क्या होगा, he boasts of having visited Europe many times but he can neither speak English nor he can speak French। अब आप मेरी कुछ बातों का ध्यान दोगे, क्या बातों को ध्यान दोगे, जैसे कि सबसे पहले नाइदर का पेयर बनता है भैया नॉर के साथ, ठीक है। आइदर का पेयर किससे बनेगा, आइदर का पेयर बनेगा और के साथ, ठीक है। फ्रॉम का किससे बनेगा, फ्रॉम का बनेगा टू से, फ्रॉम का टू से, और इस वाले टू का भी किससे बनता है, टू से। अच्छा, बिटवीन का किससे बनेगा, बिटवीन का बनेगा एंड से, नहीं पता है तो सुन लेना, ठीक है। बिटवीन का बनेगा एंड से। नो सूनर क्या बनेगा, नो सूनर का बनेगा आपका कौन से देन, टी एच ए एन वाले देन से, है ना, नो सूनर का। नॉट ओनली का किससे बनेगा, नॉट ओनली का बनेगा आपका वट ऑल्सो से, वट ऑल्सो से, ठीक है। चलो, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल सही है, मतलब कि यहाँ पे नो एरर होना चाहिए था, लेकिन नहीं, गलती कहाँ पे है भाई, ध्यान से देखना आप। नाइदर के बाद यहाँ पे क्या आया, स्पीक आया ना, नाइदर के बाद ये आपको क्या दिख रहा है, ये कुछ दिखा, स्पीक यानी कि बोलना, यानी कि आपको वर्ब दिखी। नॉर के बाद आपको क्या दिख रहा है, नॉर के बाद क्या दिख रहा है, क्या ये वर्ब है, क्या ये वर्ब है, नहीं है, क्या है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रूल फॉलो होता है, नाइदर नॉर आइदर, और या आपका नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो के बाद, ठीक है। इसमें क्या रूल लगता है, नाइदर के बाद अगर वर्ब आई है, यानी कि नाइदर के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, वही आपका पार्ट ऑफ स्पीच किसके बाद आएगा, नॉर के बाद आएगा, यस। तो यहाँ पे क्या होना था, नॉर कैन ही होना था, ठीक है, ये आपस में रिप्लेस होने थे, कैन ही होना था, तो यहाँ पे पार्ट 3 में आपकी गलती हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो, that deliberations by the committee are completely confidential, क्या होगा, देखो देखो अभी देखो, जो पढ़ाया यहीं पे फंसा ना। बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेटी को देख के इस लगा के चले जाएंगे, बोलेंगे आहा भैया मेरा तो बिल्कुल सही क्वेश्चन हो गया, 3 नंबर मिल गए, नहीं 3 नंबर आपके कट गए वहां पे जी। लेकिन जो यहाँ से पढ़ के जाएगा वो नहीं लगाएगा, भैया ने बताया था कि वाई, बाय एज अ प्रीपोजिशन, और मैं इस बात को इस क्लास में ही 50 बार बोल चुका हूँ। तो बाय क्या होगा, प्रीपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट से हमें कोई मतलब नहीं, वर्ब किसकी सगी होती है, सिंगुलर, सिंगुलर है, मतलब डेलिब्रेशंस क्या है आपका, सब्जेक्ट की सगी होती है, डेलिब्रेशन आपका क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है तभी तो आ रहा है, मतलब कोई भी गलती नहीं है।
आप यहाँ पे आर का इज नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे भी प्लूरल आएगा। आप समझ में आया? चलो, तो द मैन हु वर्क सो हार्ड इन द प्रोजेक्ट द न्यूज वाज फाउंड डिसअपॉइंटिंग, क्या होगा? टू द मैन हु वर्क सो हार्ड इन द प्रोजेक्ट द न्यूज। अब देखो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो लगते तो प्लूरल हैं, देखने में लगते तो प्लूरल हैं, लेकिन होते कैसे हैं? सिंगुलर होते हैं। तो न्यूज हमेशा सिंगुलर ही होता है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आई। जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, है ना। इनको देख के इनकी भावनाओं में मत बहना, मेरी बातों को वहां पे ध्यान से याद कर लेना। अच्छा, ये क्या है? डिसअपॉइंटिंग। ठीक है, डिसअपॉइंटिंग क्या है? डिसअपॉइंटिंग क्या है? वर्ब है या नहीं है? ठीक है, द न्यूज वाज कैसी थी? डिसअपॉइंटिंग। प्रोफाउंड का मतलब क्या था? डीप। अच्छा, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए होता है? एडवर्ब चाहिए होता है। और प्रोफाउंड का एडवर्ब क्या होगा? प्रोफाउंडली। क्या हो जाएगा? प्रोफाउंडली डिसअपॉइंटिंग हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया? देखो एक एक चीज खोल के पढ़ रहे हैं बिल्कुल, है ना। ऐसा नहीं कि आपको प्रोफाउंडली बोल के चले गए, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कभी गलती नहीं होगी। चलो, Even though she lost the beauty contest, she was still more prettier than the other girls. क्या होगा? देखो सिंपल है ये तो, है ना। जिसपे ध्यान नहीं देना वो ज्यादा लेंगे। दो कंपेरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आती, तो यहाँ पे आप एक लगाओगे, यहाँ पे आप क्या लगाओगे? एक लगाओगे। ठीक है, यहाँ पे जब इसका बन सकता है तो दो कंपेरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आ सकती। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें गलती हो जाएगी। चलो, ही हैज सीन सफरिंग विद, अभी पढ़ के आया ना, वही बोला गया। अब तो ये बच्चों वाला हो गया ना। क्या हो गया? सफर के साथ भैया फ्रॉम होता है, ना कि विद। ठीक है, चलो, इन स्पाइट के बाद ऑफ जरूर आएगा। वहीं पे इसके इक्वल क्या होता है? डस्पाइट होता है। डस्पाइट के साथ ऑफ कभी नहीं आता, गलती मत कर देना इसकी भी, वरना जेल हो जाएगी, है ना। चलो, इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट टू इरेडिकेट मलेरिया इट स्टिल प्रिवलेंट इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। क्या होगा यहाँ पे? यस, देखो भैया, इट सिंगुलर है, बच्चों को पता है। तो सिंगुलर है, हमने क्या बोलता? जितनी भी वर्ब होती है सब अपने आप में सिंगुलर होती है। याद हुआ? याद हुआ? यस हुआ। तो उनको, सॉरी, जितनी भी वर्ब होती है, ये याद नहीं करना है, याद ये करना है जितनी भी वर्ब होती है सब अपने आप में क्या होती है? प्लूरल होती है। जितनी भी वर्ब होती है अपने आप में प्लूरल होती है ना। उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस लगाते हैं, है ना। तो भैया एक बात बताओ, ये तो सिंगुलर है, तो यहाँ तो ये प्रिवलेंट्स होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे ये सही मतलब भी नहीं दे रहा, सही सेंस भी नहीं दे रहा। मुझे लगता है यहाँ पे क्या होना चाहिए? इट इज, है ना। अब ये सिंगुलर हो गया आपका सब्जेक्ट, तो यहाँ पे वर्ब भी क्या हो गई? सिंगुलर हो गई। अब सही है, इट इज स्टिल प्रेवलेंट इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे पार्ट दो में गलती है आपके, पार्ट आपके दो में गलती है, यहाँ पे इज होना था। ठीक है, चलो, आई हैव नो न्यूज फ्रॉम हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? देखो, आई के साथ है बिल्कुल सही है, आई के साथ है आता है। नो बिल्कुल सही है। न्यूज फ्रॉम कह रहा है बहुत लंबे समय से मुझे उससे कोई न्यूज नहीं मिली, तो बिल्कुल सही तो लिखा हुआ है, कोई गलती नहीं है। हर चीज में गलती नहीं निकाली जाती। अभी देखो, जो सबसे पहला रूल पढ़ाया था वो यहाँ पे आके लग रहा है 41 में। क्या लग रहा है? हार्डली। जब भी ये कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो इन्वर्जन होता है। अब भैया वापस से हम इतनी देर में भूल गए इन्वर्जन क्या होता है, तो सुनो, वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट बाद में आता है। तो यहाँ पे क्या होगा? हैड आई होगा। और मैं आपको इतना बता दूंगा ना केवल यूट्यूब की क्लास से, कि आप कभी नहीं भूलोगे। आप जब भी आपको ये दिखेगा ना, आपको डायरेक्टली माइंड में हिट हो जाएगा। यस, अगर सच में आपको ये क्लास अच्छी लगती है ना, तो प्लीज आप कमेंट किया करो, ठीक है। अच्छे से कमेंट करो यार, अगर आपको अच्छी लग रही है, अच्छा बुरा जो कमेंट करना है। अगर नहीं समझ में आई तो वो भी कमेंट करो, मतलब एक अपना रियल फीडबैक दो, ताकि मुझे पता चले कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। और अगर मेरी अच्छी जा रही है क्लासेस तो भी मुझे पता चले, ताकि मुझे वहां से मोटिवेशन मिले थोड़ा सा, ठीक है। तो प्लीज यार, अगर आपको कोई अच्छी चीज मिल रही है तो थोड़ी मेहनत आप भी करो, ठीक है। कमेंट करो, ठीक है, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, ये सब किया करो, ठीक है। चलो, नाउ इट कैन बी इजिली सेड दैट द पॉपुलेशन ऑफ दिस सिटी इज ग्रेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। अब देखो, सिटी की कंपेरिजन सिटी से हो रही है, सिटी की कंपेरिजन किससे हो रही है? सिटी की कंपेरिजन किससे हो रही है? सिटी से हो रही है ना। तो यहाँ पे क्या होना था? यहाँ पे आपका ग्रेटर देन दैट ऑफ, क्या होना था आपका? दैट ऑफ। क्या होना था आपका? दैट ऑफ, ठीक है। जब हम सेम चीज की करते हैं तो यहाँ पे दैट ऑफ होता है, क्योंकि ये सिंगुलर है तो दैट ऑफ करेंगे। अच्छा, मान लो अगले किसी क्वेश्चन में आपका आर दिख जाएगा, यहाँ पे प्लूरल, प्लूरल के लिए हम उसको कहते हैं दोज ऑफ का, ठीक है, दोज ऑफ का कहते हैं, ठीक है। प्लूरल के लिए हम दोज ऑफ का कहते हैं। तो यहाँ पे आपके, यहाँ पे गलती हो जाएगी पार्ट 3 में, ठीक है। चलो, पीपल ब्लेम्ड हिम फॉर बीइंग अ क्वाड पर्सन। क्या होगा? क्या होगा इसका? देखो, क्वाड पर्सन नहीं होता, क्वाड का मतलब ही होता है डरपोक। हिंदी में लिख लो डरपोक, डरपोक इंसान, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो आपको नहीं पता होंगी, ठीक है, तो आपको यहाँ से सीखने को मिला। अब ये क्वेश्चन कौन नहीं कर पाएगा, ये बताओ, ईमानदारी के साथ बताना, ठीक है। ईमानदारी के साथ बताना। आइदर के बाद ही है, और के बाद आई है, तो जब भी आपको ऐसा कुछ दिखेगा, आइदर का पेयर ऑफ से बना है, पहली बात तो यहाँ तो बिल्कुल ठीक है। तो हमेशा जो वर्ब आती है, ये जो वर्ब आती है, ये हमेशा उसके पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। कहाँ वाले के अकॉर्डिंग आएगी? कहाँ वाले के अकॉर्डिंग आएगी? ये हमेशा पास वाले के अकॉर्डिंग आएगी। इसलिए क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे इसलिए एम रॉन्ग होगा, समझ गए। आइदर और, नाइदर, नॉर जब भी आपको मिले तो जो वर्ब आएगी वो पास वाले के अकॉर्डिंग होगी,
ठीक है, ये चीज आप याद करेंगे। ठीक है, चलो। दो ही इज गुड ही इज मिस्चीवियस, क्या वो अच्छा तो है लेकिन तभी भी वो मिस्चीवियस है, जो गलत हरकतें करता है। तो देखो भैया क्या होगा, देखो क्या होगा, ये जो आपका छोटा सा कॉमा दिखा है ना, इसने ना यहाँ पे इसने गड़बड़ कर दी। यहाँ तक तो ठीक है, एक क्लॉज दो ही इज गुड, कॉमा कहाँ लगना था, कॉमा यहाँ पे लगना था। या तो यहाँ पे कॉमा लगा दो या तो यहाँ पे एट लगा दो। क्यों? दो का पेयर या तो कॉमा से होता है या तो एट से होता है। दो का या तो आपका पेयर कॉमा से होगा क्या, या तो आपका पेयर एट से होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ लगना था कि वो अच्छा तो है लेकिन फिर भी मिस्चीवियस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी गलती हो जाएगी, यहाँ पे कॉमा की बजाय या तो यहाँ पे कॉमा लगाओगे या तो यहाँ पे एट, दोनों में से एक चीज लगाओगे। ठीक है, चलो। ये क्वेश्चन कौन नहीं कर पाएगा? कोई भी ऐसा है जो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा? नाइदर ऑफ के बाद हमेशा जो सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल आएगा, दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे एस है। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। ठीक है, अब तो ये बहुत बहुत हलवा क्वेश्चन हो गया आपके लिए, है ना। चलो, द power supplying in many states has been badly affected because of the shortage of coal। क्या होगा, क्या होगा? देखो देखो देखो, पावर सप्लाइंग नहीं है यहाँ पे, जो पावर सप्लाइंग नहीं होगा क्या होगा, द पावर सप्लाई होगा। ठीक है, क्या होगा? पावर सप्लाई, सप्लाइंग नहीं की जा रही, क्या जो पावर पावर सप्लाई नहीं की जा रही, क्या जो पावर सप्लाई है वो मैनी स्टेट में कैसी है, अफेक्ट हो चुकी है बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे सप्लाइंग वर्ब नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? पावर सप्लाई। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, आपका सेंस नहीं निकलेगा। ठीक है, चलो। द गवर्नमेंट हैज मैनी न्यू स्कीम्स फॉर पीपल हु वांट टू स्टार्ट बिजनेस इन रूरल एरियाज। क्या होगा, क्या होगा इसका? देखो गवर्नमेंट सिंगुलर है, ऐसे ही देखा करो। ठीक है, जैसे बोल रहा हूँ गवर्नमेंट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर आई, डन, कोई दिक्कत नहीं है। मैनी न्यू स्कीम्स, मैनी के बाद प्लूरल है, बिल्कुल सही है। मैनी न्यू स्कीम्स किसके लिए? फॉर पीपल, बिल्कुल सही है। अच्छा, हु, बिल्कुल सही है। हु, अच्छा देखो पीपल यहाँ पे क्या है? प्लूरल है, पीपल प्लूरल है, तभी यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल आई है। अगर यहाँ पे वांट्स होता, मैं बता रहा हूँ छोटी छोटी चीज, यहाँ पे वांट्स होता तो वो गलत होता, क्योंकि जितनी भी वर्ब होती हैं सब अपने आप में प्लूरल होती हैं, है ना। तो ये भी प्लूरल है, बिल्कुल सही लिखा है। टू प्लस बी वन, टू प्लस बी वन, टू स्टार्ट बिजनेसेस, बिजनेसेस इन रूरल एरियाज। ठीक है, इन रूरल एरियाज। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि क्या गलती हो सकती है? टू स्टार्ट बिजनेसेस नहीं होगा, क्या होगा? टू स्टार्ट बिजनेस होगा। क्या होगा यहाँ पे? टू स्टार्ट बिजनेस इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो यहाँ पे आपके तीसरे पार्ट में गलती हो जाएगी। चलो, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय बैंक्स टू कस्टमर्स हु हैड सेविंग बैंक अकाउंट्स वाज डिसाइडेड बाय अर्ली। क्या होगा यहाँ पे, क्या गलती है? आर यू गेटिंग एनी मिस्टेक? क्या गलती है बताओ, क्या लिखा हुआ है? ये द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल सही लिखा है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाई, बिल्कुल सही है, ऑफर्ड बाई बैंक्स। ठीक है, बैंक की द्वारा ऑफर की गई टू कस्टमर्स। ठीक है, किसको? कस्टमर को। हु किसके लिए आया है? कस्टमर के लिए आया है। हु हैड सेविंग, अच्छा हैड क्यों आया है? क्योंकि ऑलरेडी ये आपका पास्ट में चल रहा है। हु हैड सेविंग, ठीक है, बैंक अकाउंट वाज डिसाइडेड बाई आरबीआई अर्ली। कोई गलती है दिख रही है इसमें? कोई गलती, कोई गलती इसमें दिख रही है आपको? कोई गलती है? नहीं है कोई गलती। ठीक है, नो एरर। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलो 50 एंड लास्ट, अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स देयर इज मोर इंटरेस्ट इंटरनेट यूजर्स इन स्मॉल टाउन्स देन इन मेट्रोस। क्या होगा इसका, क्या होगा इसका? बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका? बताओ, ये कौन सा सब्जेक्ट है? डमी, डमी फोन देखा है कभी? डमी, जो केवल आ जाता है, जिसका कोई काम वाम नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर्स कैसा है? प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगी। ठीक है, तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स देयर आर मोर इंटरनेट यूजर्स, है ना, अब सही हुआ, इन स्मॉल टाउन देन। ठीक है, स्मॉल टाउन देन इन मोटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोर के लिए आपका देन आया हुआ है। ठीक है, तो ये थी हमारी क्लास 50 कॉमन एरर्स की, जहां पे हम लोगों ने मस्त मस्त रूल देखे, हर एक रूल देखा, एक्स्ट्रा रूल्स भी देखे। तो अभी आप लोगों की बारी है, प्लीज कमेंट करके सभी लोग बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी, जो रूल्स मैंने आपको बताया आपको समझ में आए। ठीक है, प्लीज अपना सपोर्ट दिखाना। मिलते हैं नेक्स्ट इसी एनर्जी के साथ, इतनी ही मेहनत के साथ, इतनी अच्छी क्लास के साथ। तब तक ले जय हिंद, हैव अ नाइस डे।